वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि ओपन एआई इंडिया के अंदर किस लोकेशन पे सबसे पहले अपना ऑफिस खोलने वाला है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ओपन एआई ने हायरिंग भी शुरू कर दी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है एआई सेक्टर से रिलेटेड और ये न्यूज बहुत ही धमाकेदार है क्योंकि इलॉन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग को इन्वाइट किया था $97 बिलियन के बिड में और टारगेट था सैम एल्टमैन का ओपन एआई। और ये सारी चीजें कोर्ट फाइलिंग्स के दौरान खुली कि मस्क और एक्स एआई ने जुकरबर्ग को लेटर ऑफ इंटेंट भेजा था, लेकिन मेटा ने साइन करने से इनकार कर दिया। और इससे आप समझ रहे हो मतलब कि इलॉन मस्क का जो प्लान है वो साफ है कि उनको कंपटीशन को खत्म करके एआई रेस को जीतना है। पर इलॉन मस्क का जो सैम एल्टमैन के साथ राइवलरी है वो बहुत ही पुराना है। राइवलरी शब्द भी छोटा पड़ जाएगा, मुझे कहना चाहिए कि जो दुश्मनी है सैम एल्टमैन के साथ वो काफी पुरानी है। वैसे तो उन सबका टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी। अगर आपको डिटेल में समझना है तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक दिया हुआ है जहां पे मैंने एआई सेक्टर की सारी न्यूज को कवर किया है। उसमें आपको दो न्यूज मिल जाएंगी, सुचीर बालाजी की और इलॉन मस्क की। वो दोनों फोटोज या थंबनेल पे आप क्लिक करना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इलॉन मस्क की जो दुश्मनी है सैम एल्टमैन के साथ वो बहुत ही पुरानी है। बाकी अगर इस सिनेरियो की बात करें जो अभी अभी सबके सामने आया है, इसकी वजह से माहौल पूरा गर्म हो गया। ओपन एआई ने तो इसको शर्मनाक बिड भी बता दिया, मतलब कि ऑफिशियली बोला कि इट्स अ शेम बिड। बाकी मेटा के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए कि ये एआई टैलेंट्स को पोच करके अपने कंपनी के अंदर लेकर के आ रहे हैं। मतलब पोच का कहने का मतलब है कि दूसरे कंपनी के टैलेंट्स को उठा करके डायरेक्टली अपने कंपनी में लेकर के आ रहे हैं। अगली बिजनेस न्यूज है वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स कल 7% चढ़ गए जैसे ही मार्केट में ये न्यूज आती है कि पीएमओ टेल्को के रिलीफ पैकेजेस पर फैसला ले सकता है। इंट्राडे स्टॉक 12% तक उछलकर 7.31 रुपीस तक पहुंच गया। अब बात यह है कि डीओटी ने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पीएमओ को कुछ ऑप्शन सजेस्ट किए हैं, जैसे कि 2 साल का टेम्पोररी पाउज या फिर टेम्पोररी रिलीफ या फिर छोटे एनुअल पे आउट्स और पेनल्टी वीवर। लेकिन चैलेंज काफी ज्यादा बड़ा है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ऊपर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है और अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट ही देख लो तो बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं। और ब्रोकरेजेस तो बिल्कुल अपोजिट सलाह दे रही हैं। एक ब्रोकरेज जैसे मोतीलाल ओसवाल है वो कह रहा है कि आपको स्टॉक सेल कर देना चाहिए और टारगेट प्राइस 6 रुपए का है, जबकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज होल्ड करने के लिए कह रहा है और इनका टारगेट प्राइस 7 रुपए का है। बाकी तो वोडाफोन आइडिया का भरोसा नहीं कर सकते, वक्त ही बताएगा क्या होगा। भगवान भरोसे कंपनी चल रही है क्योंकि बहुत ज्यादा लॉसेस हैं, नए कस्टमर जुड़ नहीं रहे हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ वोडाफोन आइडिया कभी रिकवर कर पाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप एयरटेल को देखो तो एयरटेल ने परप्लेक्सिटी के साथ पार्टनरशिप की है जिससे उनका यूजर बेस काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। अगली बिजनेस न्यूज है टीटागढ़ रेल की। टीटागढ़ रेल ने अपना सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है और ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है GRSE से, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट ओन डिफेंस PSU है जो कि मेनली वॉरशिप्स, पेट्रोल वेसल्स, कार्गो एंड रिसर्च शिप्स बनाता है ताकि इसका यूज इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड कर सके। GRSE का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और ये इंडिया के ओल्डेस्ट शिपयार्ड्स में से एक है। तो जो ऑर्डर टीटागढ़ रेल ने जीता है वो है 467 करोड़ रुपीस का और इस ऑर्डर में 2 कोस्टल रिसर्च वेसल्स बनाने होंगे और फिर डिलीवर करना होगा GRSE को। और इस वेसल से इंडिया के सीबेड जियोलॉजी और ओशियन रिसोर्स को स्टडीज करने में एक बड़ा मदद मिल सकता है और ये शिप्स रियल टाइम एनालिसिस और लॉन्ग मिशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर हम स्टॉक की बात करें टीटागढ़ रेल की तो 859.8 रुपीस पर ये फ्लैट ट्रेड कर रहा था, लेकिन पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने 1652% का रिटर्न दिया है। RSI की बात करें तो वो 50 पर है, यानी कि न तो ये स्टॉक ओवर बाउट जोन में है न तो ओवर सोल्ड जोन में है। बाकी मैरीटाइम रिसर्च और डिफेंस इंफ्रा में अगर हम बात करें तो टीटागढ़ का जो गेम है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टीटागढ़ अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है इस फील्ड में। बाकी ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, आप अपना रिसर्च खुद करें, कंपनी की वैल्यूएशन खुद मेजर करें। अगली बिजनेस न्यूज है एडलविसेस म्यूचुअल फंड की, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप एक लाइक कर दो और अगर आपके अकाउंट में हाइप्स बचे हैं तो हाइप्स भी दे दो। और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो
सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें। अब चलते हम लोग न्यूज की तरफ, और न्यूज थी एडलविस म्यूचुअल फंड की। वेस्टब्रिज कैपिटल ने एडलविस म्यूचुअल फंड में 15% स्टेक खरीदने का डील फाइनल किया है, और ये डील है 450 करोड़ रुपीस में। यानी कि आप समझ रहे हो 450 करोड़ रुपीस में अगर ये खरीदेंगे 15%, तो एडलविस म्यूचुअल फंड की जो वैल्यूएशन है वो 57 टाइम्स के पीई रेशियो पे हो जाएगी, जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएशन है। तो वेस्टब्रिज कैपिटल इतनी ज्यादा वैल्यूएशन देकर आखिर एडलविस को खरीद क्यों रहा है? देखिए, इसके पीछे का रीजन है एडलविस म्यूचुअल फंड के AUM, यानी कि जो इनका AUM था जून 2025 तक, वो 1.52 लाख करोड़ रुपीस का था, और 5 साल में ये जो 1.52 करोड़ आए हैं, इसका मतलब कि 5 साल में 44% का कैगर ग्रोथ किया है एडलविस कंपनी ने। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और अगर हम इक्विटी AUM को देखें तो वो भी 72.6 थाउजेंड करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, और राधिका गुप्ता ने इसको एक कॉन्फिडेंस का वोट भी बोला और ग्रोथ का एक नया चैप्टर कहा। बाकी अब वेस्ट ब्रिज इंडिया के अंदर और तेजी से बढ़ सकता है। और हाँ, एक चीज, ये जो एडलविस कंपनी है, हो सकता है मैंने कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलतियां की हो, बट आप समझ जाओ मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं। अगली बिजनेस न्यूज है रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर का स्टॉक अपने 52 वीक हाई 76.5 रुपीस से 35% नीचे गिर करके 48 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है, और प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद काफी सारे एनालिस्ट इस स्टॉक पे बुलिश हैं, खासकर कंपनी के भूटान जॉइंट वेंचर और 3 गीगावाट सोलर प्लस 3.5 गीगावाट आवर स्टोरेज पाइपलाइन को देखते हुए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टॉक का जो डिमांड जोन है वो 35 रुपीस से 30 रुपीस के आसपास है, और स्टॉप लॉस 25 रुपीस के नीचे है। हालांकि शॉर्ट टर्म टारगेट ये जो एनालिस्ट हैं वो 60 रुपीस दे रहे हैं, और लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट 77 से 80 रुपीस के आसपास पॉसिबल है। हालांकि ये सब सिर्फ संभावनाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद ये स्टॉक काफी अलग टाइप का है, क्योंकि पिछले 5 साल में रिलायंस पावर ने 2400% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। इसलिए हर कोई डिप्स पर बाई करने का मौका देख रहा है। बाकी जरूरी नहीं कि अगर कोई स्टॉक 2400% का रिटर्न दे चुका है तो आगे भी वो रिटर्न देता ही रहेगा। अगली बिजनेस न्यूज है बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो ने अपनी चेतक ई स्कूटर की डिलीवरी वापस से शुरू कर दी है। वापस से इसलिए क्योंकि उन्होंने बीच में डिलीवरीज को रोक दिया था, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट्स की शॉर्टेज की वजह से सप्लाई अटक गई थी। लेकिन 20 अगस्त से प्रोडक्शन और शिपमेंट फुल स्विंग में वापस आ गया है, और बजाज ऑटो का कहना है कि फेस्टिव सीजन के लिए मैग्नेट्स और की मटेरियल्स का स्टॉक सिक्योर कर लिया गया है। मतलब कि ये अभी भी कुछ चीजें बाहर से मंगवाते हैं, और अपने आप के ऊपर वैसे डिपेंड होना चाहिए, स्पेशली रेयर अर्थ मैग्नेट्स में। अगर आप रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं बना सकते तो आप अपने मोटर को दूसरे डिजाइन में शिफ्ट कर सकते हो। हालांकि डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बुकिंग्स पर डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है, और प्रोडक्शन स्केल अप हो रहा है। बजाज का जो फोकस है वो क्लियर है कि राइजिंग डिमांड को मीट किया जाए, और क्वालिटी के साथ साथ कस्टमर को भी अच्छे से सेटिस्फाई किया जाए। क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक को आप देख लो, कस्टमर्स बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है उनसे, और इतनी ज्यादा नेगेटिव PR हो चुकी है कि अब जो नए EV कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली बजाज ऑटो के साइड शिफ्ट होते जाएंगे, न कि ओला के तरफ वो जाएंगे। हालांकि ओला की जो डिजाइन है वो बहुत अच्छी, और बाइक भी काफी अच्छी चलती है, बट सर्विस इतनी वाहियात है कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप कभी भी ओला की स्कूटी न खरीदें। अगली बिजनेस न्यूज है चैट GPT की। चैट GPT के मेकर OpenAI ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द अपना पहला ऑफिस ओपन करेंगे, और ये ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर सेटअप किया जाएगा। कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में OpenAI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर भी कर लिया है, और हायरिंग भी शुरू हो गई है इंडिया के अंदर। और ये स्टेप OpenAI ने इसलिए लिया है क्योंकि इंडिया अब US के बाद चैट GPT का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। क्योंकि अगर आप पिछले साल का ही यूजर्स डेटा देखो तो 4 टाइम्स का ग्रोथ मिला है OpenAI को इंडिया के अंदर। साथ ही साथ गवर्नमेंट के इंडिया AI मिशन के सपोर्ट में OpenAI स्टूडेंट्स, डेवलपर्स और प्रोफेशनल्स को और अच्छे से सर्व कर पाएगा, क्योंकि अभी अभी OpenAI ने 399 रुपीस का चैट GPT गो प्लान भी लॉन्च किया था। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।